हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, पिछले दिन आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई थी, तो आज की क्लास में हम 18 और 19 मार्च दोनों दिन के करंट अफेयर्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था, उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे ATMA यानी आत्मा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण मामेन को अभी हाल ही में यानी आत्मा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे कम्युनिकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एन गणपति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे मुंबई इंडियंस ने जीता है। हाल ही में किसे ICICI बैंक के सुरक्षा परिचालन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो कमला बली को इस पद के लिए नियुक्त किया गया। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे झारखंड ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा की गई। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 16 मार्च को मनाया गया। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस अभी हाल ही में 15 मार्च को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, त्रिनिदाद और टोबैगो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्टुअर्ट यंग अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो देश के नए प्रधानमंत्री बने, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में स्टुअर्ट यंग ने सेंट एन्स स्थित राष्ट्रपति भवन में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। और फ्रेंड्स, यह वर्तमान में ऊर्जा एवं ऊर्जा उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अब बात करें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर कीथ रोली का स्थान लिया है। ओके, अच्छा, अब हम लोग त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिनिदाद की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहाँ की मुद्रा त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो यह वेनेजुएला के उत्तर पूर्व और गुयाना के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब हम लोग जो अन्य देशों में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। डॉक्टर नवीन रामगुलाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नवाब सलाम यह लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने। माइकल मार्टिन यह आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। बार्ट डी वेबर यह बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने। जोथम नापत यह वानुअतु के नए प्रधानमंत्री बने। बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री रिम तालबा जीन इमैनुएल ओवे ड्रागो बने। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने। माली के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला मेगा बने। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरनी अमर सूर्या बनी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतोंग टार्न सिनावात्रा बने। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन बने। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा और सीरिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली बने। अगला प्रश्न है, किसने इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब जीता है? तो इसे इंडिया मास्टर्स ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 के उद्घाटन संस्करण में इंडिया मास्टर की टीम ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। और फ्रेंड्स, यह जो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग है ना, इसमें रिटायर्ड क्रिकेटर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और इसे T20 फॉर्मेट में इसे आयोजित किया जाता है। 2025 में इस लीग का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। अब बात करें कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो यह फ्रेंड्स 22 फरवरी से शुरू हुआ था और 16 मार्च 2025 तक इसको आयोजित किया गया। अब कहाँ पर आयोजित किया गया, तो नवी मुंबई, वडोदरा और रायपुर में इसको आयोजित किया गया। विजेता कौन सी टीम रही, तो इंडिया मास्टर्स रही और उप विजेता वहीं
वेस्ट इंडीज मास्टर्स से ही। विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए और उपविजेता को 50 लाख रुपए का पुरस्कार राशि प्रदान किया गया। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अंबाती रायडू रहे। इन्होंने 50 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली थी। और 2025 में फ्रेंड्स इस लीग में भाग लेने वाली टीमों की अगर हम बात करें तो इंडिया मास्टर्स, ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स, वेस्ट इंडीज मास्टर्स, श्रीलंका मास्टर्स, इंग्लैंड मास्टर्स, टोटल इस टूर्नामेंट में 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। ओके, अगला प्रश्न है, किस देश में कमल खेड़ा को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें कनाडा में अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो भारतीय मूल की कनाडाई नेता कमल खेड़ा को नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नए कैबिनेट में जगह दी गई है। कमल खेड़ा को फ्रेंड्स कनाडा का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह विविधता, समावेशन और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने स्वास्थ्य, राष्ट्रीय राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहित कई मंत्रालयों में वरिष्ठ नागरिक मंत्री और संसदीय सचिव के पद पर भी कार्य किया है। इसमें फ्रेंड्स एक और नियुक्ति भी की गई है, उसको भी आप लोग जानते रहिए। अनिता आनंद को इनोवेशन, साइंस एंड इंडस्ट्री मंत्रालय सौंपा गया है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। अच्छा, अब हम लोग कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स उत्तर अमेरिका का एक देश है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कैनेडियाई डॉलर है और कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जो भी हाल ही में बने हैं मार्क कार्नी हैं। अब हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो इजराइल का नया सैन्य प्रमुख ईयाल जमीन को नियुक्त किया गया। तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया। जोथन नापत वानुतु के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। बार्ट डी वेबर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। लेबनान की संसद ने जोसेफ औन को राष्ट्रपति चुना है। इसमें थोड़ा मिसटाइप हो गया फ्रेंड्स। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री बाकानोव को रूस के अंतरिक्ष निगम रोस्कोसमोस का नया प्रमुख नियुक्त किया है। फर्नांडो फर्नांडिस यह यूनिलीवर के सीईओ बने। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के निदेशक के रूप में काश पटेल ने पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य योजना के दूसरे फेज के लिए आसान पंजीकरण की सुविधा देकर भागीदारी को बढ़ाना है। इसके आवेदन की तिथि फ्रेंड्स 12 मार्च थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, पीएम इंटर्नशिप स्कीम एक सरकारी पहल है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है और इस स्कीम का पहला फेज 3 अक्टूबर सन 2024 में शुरू हुआ था। अच्छा फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया। प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। असम में आपदा प्रबंधन के लिए आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जियो स्टार ने नया प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को सम्मानित किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक को प्रवाह और सारथी डिजिटल पहल के लिए चुना गया है। इससे केंद्रीय बैंक में पेपर का इस्तेमाल कम हुआ है। और फ्रेंड्स, यह जो प्रवाह प्रणाली है ना, इसका अर्थ हिंदी में सुचारू प्रवाह है।
और इसे मई 2024 में ढांचे के विस्तार के लिए इसे लागू किया गया था। और ये जो फ्रेंड्स सारथी प्रणाली है, यह हिंदी में सारथी शब्द के नाम पर रखा गया है, जिसे जनवरी 2023 में आरबीआई की सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लक्ष्य के साथ इसे शुरू किया गया था। ओके, अच्छा, अब हम लोग आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, ये अधिनियम 1934 में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। 1937 में फ्रेंड्स, आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अब आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की अगर हम बात करें, यानी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा यह भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है और ये फ्रेंड्स 26वें क्रम के गवर्नर बने हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया है? तो इसे गूगल ने लॉन्च किया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, गूगल ने हाल ही में अपना नया एआई मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया है, जो कि एक उन्नत और प्रभावशाली एआई मॉडल है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स, एआई तकनीकों को अधिक सुलभ, कुशल और व्यापक रूप से उपयोगी बनाना है। यह मॉडल फ्रेंड्स अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों से लैस है और इसे विशेष रूप से तेज, कुशल और कम संसाधन खपत वाले अनुप्रयोगों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो गूगल ने बेंगलुरु में अपने नए अत्याधुनिक कैंपस अनंत का उद्घाटन किया है। एलन मस्क की एआई कंपनी XAI ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 को लॉन्च किया है। चीन दक्षिण चीन सागर में अपना पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसरो ने IIT मद्रास में फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। इजरायली शोधकर्ताओं ने आर्टिमिस से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना 1 पेश किया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली कैपिटल ने किस खिलाड़ी को अपना उप कप्तान नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स, अनुभवी बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस को आगामी 2025 इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी करने वाले डुप्लेसिस इससे पहले आईपीएल सीजन 2022 से 2024 में आरसीबी का नेतृत्व इन्होंने किया था। पिछले 5 सालों में डुप्लेसिस ने आईपीएल की 74 पारियों में 2718 रन बनाए। और अभी हाल ही में फिर हम लोगों ने पढ़ा था, दिल्ली कैपिटल्स ने नए कप्तान के रूप में अक्षर पटेल को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो इसको जापान देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने चंद्रयान मिशन 5 को मंजूरी दे दी है, जिसमें इसरो को जापान का सहयोग मिलेगा। और इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के अनुसार फ्रेंड्स, यह मिशन चंद्रमा की सतह का गहन अध्ययन करेगा और 250 किलो का रोवर चंद्रमा पर उतारा जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, चंद्रमा मिशन 5 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का गहन अध्ययन करना है। वहीं चंद्रमा मिशन 4 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करना है। ओके, दोनों पॉइंट को आप लोग जानते रहिए। और चंद्रमा मिशन 4 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन चंद्रमा 3 से अधिक उन्नत होगा, जिसने केवल 25 किलोग्राम का रोवर उतारा था। अच्छा, अब हम लोग इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हैं और ये 11वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है और इसरो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना रॉकेट प्रक्षेपित करता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई यह इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे और इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस
18 मार्च को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 1801 में कोलकाता के पास कोसीपुर में औपनिवेशिक भारत में पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना के उपलक्ष्य में पूरे भारत में हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। और इस दिवस के अगर हम उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो भारतीय आयुध निर्माणियों के योगदान को याद करना है और देश की रक्षा के लिए उनके प्रयासों को सम्मानित करना इस दिवस का उद्देश्य है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, आयुध निर्माण दिवस पहली बार 18 मार्च सन 1801 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? यह दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल में जाने तो हर साल फ्रेंड्स 18 मार्च को पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस या ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कचरे को कम करना है। ओके, और पहली बार यह दिवस 18 मार्च सन 2018 को मनाया गया था। वर्ष 2025 की अगर इस दिवस की हम थीम की बात करें तो बाधाओं को तोड़ना, बर्बाद प्रबंधन संकट के लिए एक क्रांतिकारी खाका, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। अच्छा, अब लोग मार्च 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। 1 मार्च को ही फ्रेंड्स विश्व आंतरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी दाम कम दवा उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाना। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी गणित कला और रचनात्मकता। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। ओके, तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।